पेपर लीक किया गया है। यूपी के 24 जिलों में अंग्रेजी की परीक्षा जो है वो रद्द हो गई है। आज 2 बजे होने वाली परीक्षा रद्द की गई है। 12वीं की अंग्रेजी का पेपर यहां पर बलिया में लिख हुआ था। आगरा, मैनपुरी, मथुरा, अलीगढ़ में पेपर परीक्षा जो थी वो देखिए अब रद्द कर दी गई है। और इसी के साथ गाजियाबाद, बदायूं, बागपत, उन्नाव में भी परीक्षा रद्द हुई है। शाहजहांपुर, सीतापुर, महोबा, जालौन, चित्रकूट, अम्बेडकर नगर, प्रतापगढ़ में परीक्षा रद्द और गोंडा, गोरखपुर, आजमगढ़, बलिया में परीक्षा रद्द हो गई है। इसी के साथ वाराणसी, कानपुर देहात, एटा, शामली में भी परीक्षा रद्द हुई है। तो कुल 25 जिले हैं जहां पर यह अंग्रेजी की जो परीक्षा है उसका पेपर लीक होने के चलते इस परीक्षा को रद्द किया गया है। तो पेपर नंबर उसका जो होता है उसके आधार पर जिस पेपर नंबर की ये लीक कॉपियां और उसके बाद यहां पर सॉल्व कॉपियों के साथ साथ जो पेपर लीक हुए हैं इसको लेकर सख्त हुआ प्रशासन। लेकिन ये प्रशासन पहले सख्त नजर नहीं आया क्योंकि पेपर लीक होने के बाद मार्केट में सॉल्व कॉपियां मिलने लग गई, पेपर मिलने लग गए और उसके बाद आज 2 बजे देखिए इसकी परीक्षा भी होनी थी। जांच में ये खुलासा और उसके बाद पेपर को रद्द करना पड़ा। उत्तर प्रदेश के 24 जिले देखिए एक एक करके जिनके हम नाम आपको बता रहे हैं स्क्रीन पर आपको नजर आ रहे हैं। यहाँ पर अब यूपी बोर्ड की ये 12वीं की परीक्षा का जो अंग्रेजी का पेपर था वो लीक हुआ है, जिसके बाद इस परीक्षा को 24 जिलों में रद्द कर दिया गया है। तो अंग्रेजी का पेपर बलिया में लीक हुआ था जिसका असर सीधे तौर पर उत्तर प्रदेश के 24 जिलों में पड़ा है। 12वीं की परीक्षा थी, अंग्रेजी का पेपर था आज 2 बजे से और पेपर लीक होने के चलते इस पेपर को अब रद्द कर दिया गया। हालांकि आगे जो है पेपर की डेट जो है वो दी जाएगी, लेकिन उससे पहले ये पता लगाने की कोशिश जारी रहेगी कि आखिरकार ये पेपर लीक कौन करा। विभाग में ऐसे कौन से नकल माफिया हैं जो पूरी तरीके से हावी हैं और जिस तरीके से लगातार ये कहा जाता है कि वीडियोग्राफी की जाती है, लगातार जांच होती है, पहले बाकायदा फुल चेकिंग के बाद वहां पर अंदर भेजा जाता है छात्रों को, सीसीटीवी कैमरे से लैस और इसी के साथ ऑडियो भी इसमें रिकॉर्ड होता है। तो तमाम ये सुविधाओं की जो बातें हैं, जो जिक्र हैं वो किए जाते रहते हैं। लेकिन उसके बाद भी ऐसी समस्याएं जो हैं वो देखिए सामने आ रही है जब से यूपी बोर्ड की परीक्षाएं स्टार्ट हुई हैं। कल भी संस्कृत का पेपर लीक हुआ, इससे पहले हिंदी का और उसके बाद अब ये अंग्रेजी का पेपर लीक हुआ जिसकी वजह से परीक्षा को रद्द करना पड़ा। तो एक तरफ छात्र देखिए जो दिन रात मेहनत करते हैं, परीक्षाओं के लिए इंतजार करते हैं। कोविड काल में वैसे भी परीक्षाओं को लेकर प्रतिबंध लगे क्योंकि कोविड का डर था, इसलिए उनको प्रमोट कर दिया गया। लेकिन जब 2 साल बाद ये परीक्षाएं हो रही हैं तो उसमें भी धांधली सामने आ रही है। ये नकल माफिया उसमें हावी नजर आ रहे हैं और उसकी वजह से आप पेपर अगर हो भी रहे हैं तो वो भी रद्द हो रहे हैं। तो ऐसे में बहुत बड़ा सवाल है कि इस तरीके के नकल माफियाओं को ढूंढा जाए और उसके बाद जो खामियां विभागों में है उनको यहाँ पर आगे दूर किया जाए ताकि अब आगे कोई भी पेपर इस तरीके से लीक ना हो। तस्वीरें ये सॉल्व कॉपियों के और पेपर की आपको हम दिखा रहे हैं और सर्वेंद्र हमारे संवाददाता जुड़ चुके एक बार फिर से। सर्वेंद्र, बलिया में जो पेपर लीक हुआ उसका असर 24 राज्यों में पड़ चुका है उत्तर प्रदेश के, तो उसके बाद अभी फिलहाल आपके पास अपडेट क्या आ रही है पेपर लीक मामले में? और देखिए, चूंकि इस वायरल पेपर के बाद जो एसपी बलिया है उन्होंने 2 से 3 टीमें बना दी है कि खासकर ये पेपर कैसे लीक हुआ, कहां से लीक हुआ और सबसे बड़ी बात है कि जो सीसीटीवी फुटेज है जिसके सामने ये पेपर खोला जाता है, आखिर उस समय सीसीटीवी फुटेज की स्थिति क्या थी। स्कूलों में कम से कम 400 से 500 विद्यालय हैं बलिया में जहां पे सीसीटीवी की देखरेख में जो पेपर है वो खोला जाता है। लेकिन कल जब डीआईओ बलिया ने जांच किया तो पाया कि 2-4 जगह जो सीसीटीवी वीडियो जो चलने थे वो कहीं ना कहीं से खराब थे, आप कह सकते हैं। और इसको लेके जो डीएम बलिया है उन्होंने सख्त आदेश भी डीआईएस को दिया कि जितने भी विद्यालय हैं सबकी मॉनिटरिंग हो, सबकी जांच हो कि पेपर कितने बजे खुला, कहीं पूर्व में पेपर तो नहीं खुला। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि जीआईसी जो मेन नोडल सेंटर बनाया गया है बलिया का पेपर रखने का, वहां से जब बलिया जो शिक्षा विभाग के अधिकारी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं विद्यालयों को तो कहीं उसके बीच में तो कोई लीकेज नहीं हुई, इसकी जांच चल रही है। हालांकि आपको बता दें कि सीओ, एसडीएम और डीआईएस 3 लोगों की डीएम बलिया ने भी टीम बना रखी है और उनको भी कहा है कि जल्द से जल्द अपनी जांच करके और हमको सौंपे। जी सर्वेंद्र, आपने बताया कि वहां पर जांच को लेकर टीम गठित कर दी गई है, अच्छी बात है। लेकिन इसी के साथ साथ जितने भी स्कूल, वहां पर विद्यालय जहां पर परीक्षा केंद्र बने हैं वहां पर क्या टीमें पहुंच चुकी है जांच पड़ताल के लिए? वहां के जो अधिकारी प्रबंधक हैं उनसे वहां पर पूछताछ जारी हुई क्या? शिवांगी, देखिए ये बलिया के लिए बहुत बड़ी खबर है। भारत
समाचार ने इस खबर को सबसे पहले दिखाया, पेपर लीक मामले को, और जिसको लेके 24 अन्य जिलों की परीक्षाएं निरस्त हुई। आपको बता दें कि भारत समाचार लगातार इस खबर पे लगा हुआ है, और जिस तरीके से नकल माफिया जो है उन्होंने सेंधमारी करके और जिस तरीके से ये पेपर आउट किया, पेपर आउट करने के बाद मार्केट में इसको बेचा गया 500-500 रुपए में, और खासकर जो विद्यार्थी थे, परीक्षार्थी थे, उन्होंने अपने व्हाट्सएप पे इसको शेयर किया। तो कहीं ना कहीं ये इसके लिए एक विस्तृत जांच होनी चाहिए, जिसको आप कह सकते हैं। इसके लिए जिस तरीके से एसपी बलिया हैं, उन्होंने विशेष टीम बना दी गई है और खुद इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं और खुद इसको देख रहे हैं, और उनका ये मानना है कि ये जहां से भी ये पेपर लीकेज हुआ है, ये जरूर इसका अनावरण होगा, जरूर जांच करके इसको खोला जाएगा। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं से कब उम्मीद की जाए कि इसकी जांच हो और सही घटना या सही जो नकल माफिया जो इसमें सम्मिलित थे, जो जिन्होंने ये ऐसा कार्य किया है, उनकी अरेस्टिंग हो। जी शिवांगी। बिल्कुल, देखिए सर्वेंद्र, यहाँ पर अरेस्टिंग उन लोगों की तुरंत होनी चाहिए जो इस तरीके से नकल माफियाओं का साथ दे रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो बड़ी खबर यही है कि 2 बजे होने वाली अंग्रेजी की जो परीक्षा है उत्तर प्रदेश के 24 जिलों में उन्हें रद्द कर दिया गया है। 24 जिलों में पेपर लीक बलिया में होने के चलते ये बड़ा कदम, और उसके साथ अब तैयारी इस बात की भी होनी चाहिए कि जल्द से जल्द ऐसे लोगों को चिन्हित किया जाए जो इस तरीके से नकल माफिया बनकर पेपर लीक करते हैं, फिर उन्हें ब्लैक में बेचते हैं। 500-1000 रुपए में 100 कॉपियां बेची जाती हैं बाजारों में, और ऐसी तस्वीर आज बलिया से भी सामने आई। वहां पर भी 100 कॉपियां पेपर जो है वो बेचे जा रहे हैं यहाँ पर, और इसके साथ साथ बड़ी लापरवाही, बड़ी चूक है यहाँ पर। और जैसे ये खबर सामने आई, जब सीसीटीवी कैमरे उन सभी विद्यालयों के देखे गए हैं, चेक किए गए हैं जहां पर परीक्षा होनी थी, तो उसमें से 2-3 ऐसे सीसीटीवी कैमरे थे जो प्ले ही नहीं हो रहे थे, जिन्हें वहां पर देखा जा रहा था कि उनका कोई फुटेज ही नहीं है। तो ऐसे में उस बात को भी कंसीडर करते हुए आगे वहां की भी जांच को और तेज किया गया है। साथ ही साथ जवाबदेही होगी अब अधिकारियों की भी, जिनकी इतनी बड़ी चूक यहाँ पर, क्योंकि परीक्षा को लेकर और नकल विहीन परीक्षा बनाने को लेकर सरकार का पूरा जोर रहता है। नकल विहीन परीक्षा हो, इसको लेकर लगातार सरकार जो है समय समय पर इस पर बदलाव करती रहती है। वीडियोग्राफी के साथ साथ उसमें ऑडियो रिकॉर्डिंग भी की जाती है, और सीसीटीवी कैमरे के बीच में पेपरों को देखिए ओपन किया जाता है। और अब जब इस बात की चेकिंग की गई तो ये पता चला 2 से 3 कैमरे जिनके फुटेज ही नहीं थे, और उसके आधार पर आगे जांच को बढ़ाया गया। अब जल्द से जल्द बड़ी प्राथमिकता, प्रमुख प्राथमिकता यही है कि इस तरीके की धांधली, इस तरीके के नकल माफिया जो हावी हो रहे हैं परीक्षाओं में, उन्हें चिन्हित कर इस से बाहर निकालकर उनके खिलाफ सख्त एक्शन हो। देखिए, पेपर कोड होता है, और जिस पेपर कोड के पेपर 24 जिलों में आज होने थे, उसी पेपर कोड को, उसी को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश के 24 जिलों में जो अंग्रेजी की परीक्षा है यूपी बोर्ड की 12वीं की, उसको रोक दिया गया। हालांकि बाकी जिलों में पेपर कोड अलग होने की वजह से वहां पर परीक्षाएं हो रही हैं, लेकिन इन 24 जिलों में जो बलिया का पेपर लीक हुआ है वही पेपर कोड लागू था। उसी को ध्यान में रखते हुए अब वहां की जो परीक्षाएं हैं उनको रद्द कर दिया गया। हालांकि आगे कब परीक्षाएं होंगी इसका सही समय पर जो तारीख है, दिन है, वो छात्रों को बता दिया जाएगा। और अभी प्राथमिकता इस बात की है कि इसे पकड़ा जाए माफिया को। और विकास, हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं गोरखपुर से। विकास, अलग अलग जिलों में, क्योंकि देखिए अंग्रेजी का पेपर लीक हुआ था बलिया में, और उसके बाद से 24 जिले, वहां पर अंग्रेजी की परीक्षा को रद्द कर दिया गया, और ऐसे में गोरखपुर में जब परीक्षा रद्द हुई तो वहां पर क्या है अभी तस्वीर? आपको बता दें कि जिस तरह परीक्षा रद्द होने की सूचना है, उस तरह छात्रों में मायूसी छा गई है। बोर्ड की जो इंटर की परीक्षा रद्द हुई है, जो पेपर रद्द हुआ है, उसके कारण जो छात्र मेहनत करते हैं उनके ऊपर काफ़ी बेकार गुजरता है, क्योंकि मेहनत पेपर होने के कारण आगे बढ़ जाती है। लेकिन जिस तरह से नकल माफिया सक्रिय हुए हैं, सबसे पहला काम है कि कौन नकल माफिया है ये पकड़ा जाए, इसके लिए टीमें लगेंगी। लेकिन जिस तरह से नकल माफिया सक्रिय हुए हैं और पेपर आउट हुआ है, उससे एक सवालिया निशान तो उठता ही है, लेकिन साथ साथ जो बच्चों का भविष्य है उस पर भी प्रश्न लगता है, क्योंकि परीक्षा अगली डेट में जाएगी, और ये जो 24 जिले हैं इनमें अंग्रेजी की परीक्षा अगली डेट में बढ़ जाएगी। इससे छात्रों में निराशा है। लेकिन जिस तरह से नकल की जो बात की जाए, जो परीक्षा लीक हुई है, उससे
जो लोगों में, बच्चों में खासी मायूसी देखी जा रही है। विकास, जरा ये बताइए, क्योंकि मायूसी आपने बताया कि बच्चों के चेहरे पे दिन रात जो बच्चे मेहनत करते हैं उनके लिए पेपर सही वक्त पर हो, ये वो चाहते हैं, लेकिन अब जब ये स्थिति बनी है तो इसके बाद गोरखपुर में कैसे तलाशी को आगे बढ़ाया जा रहा है, उस चीज को कैसे देखा जा रहा है जिसके वजह से अलग अलग जगह जांच हो और ये बड़े पैमाने पर जो खेल चल रहा है नकल माफियाओं को, उसे पकड़ा जा सके? जी सही कहा आपने, नकल माफियाओं पे नकल कसने के लिए अब हो सकता है एसटीएफ भी लग जाए और हम जो जांच एजेंसी है वो लग जाए, मालूम हो जाए किस व्हाट्सएप नंबर या किस तरह से मैसेज जो है फॉरवर्ड हुआ है, उसकी जो है टीमें जांच करेंगी और नकल माफिया तक पहुंचने की कोशिश करेंगी। लेकिन जिस तरह से पेपर आउट हुआ है, परीक्षा रद्द हुई है, उससे हड़कंप मच गया है और छात्रों में एक तरह से कहा जाएगा निराशा छा गई है, क्योंकि इंटर की परीक्षा लगभग 24 जिलों में रद्द कर दी गई है। जी, और देखिए वाराणसी से हमारे सहयोगी रोहित भी जुड़ चुके हैं, क्योंकि वाराणसी भी उन्हीं 24 जिलों में से एक जिला है जहां पर ये अंग्रेजी का पेपर जो है वो अब रद्द किया गया है। रोहित, आपके पास क्या जानकारी है? वाराणसी में इस पेपर लीक के मामले के बाद कैसे और पड़ताल तेज हो रही है? देखिए, अभी सच कहा जाए तो अभी खुद जो जिम्मेवार लोग हैं, प्रशासनिक अधिकारी हो, चाहे पुलिस तंत्र हो, चाहे शिक्षा के जगत के अधिकारी हो, सो कुछ हतप्रभ है कि आखिर इतनी चौकस तैयारियों के बाद इस तरीके की घटना हुई कैसे। और वहीं परिजनों की बात करें, जो छात्रों के बच्चों के परिवार के लोग हैं, बच्चों के साथ साथ उनमें भी निराशा है कि एक तो कोरोना काल के कारण पढ़ाई लिखाई काफी पीछे चल रही है, अब किसी तरीके से सब कुछ जब लाइन पे आया है, सिस्टमेटिक होने आया है, वैसे में ये जो नकल माफिया हैं वो अपनी करतूत से इन बच्चों का भविष्य अंधेरे में डाल रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल ये भी होता है कि अभी तक इस सरकार में जो प्रतियोगी परीक्षाएं होती थी नौकरियों के लिए, उनमें लीक होते थे, लेकिन अब तो सामान्य हाई स्कूल और इंटर स्तर की अगर परीक्षाओं के पेपर लीक हो रही हैं तो निश्चित रूप से जो तैयारियां हैं इसमें बिल्कुल गंभीर मसला होता जा रहा है। ये रोहित, आपको रोकना चाहेंगे और आप भी विकास हमारे साथ बने रहिए। बड़ी खबर आ रही है यूपी बोर्ड की, देखिए 12वीं का जो अंग्रेजी का पेपर है वो लीक हुआ है और इसी के साथ देखिए एसीएस ग्रे अवनीश अवस्थी ने रिपोर्ट मांगी इसको लेकर। बलिया के डीएमएसपी से एसीएस ग्रे ने रिपोर्ट मांगी है। शासन ने मामले में जांच के आदेश जारी कर दिए। एसटीएफ को सौंपी गई है पेपर लीक के मामले की जांच। 24 जिलों के डीएमएसपी से अब रिपोर्ट मांगी गई। जो 24 जिलों के डीएम और एसपी है उनको ही कहा गया सीधे एसीएस ग्रे की तरफ से यहाँ पर अवनीश अवस्थी की तरफ से कि इस पूरे मामले में जो रिपोर्ट है वो यहाँ पर तुरंत दी जाए। 24 जिलों में डीएमएसपी जो रिपोर्ट को तैयार करे। 12वीं का अंग्रेजी का पेपर लीक हुआ, इसके बाद एसीएस ग्रे अवनीश अवस्थी तुरंत यहाँ पर एक्शन में आ गए। उन्होंने यहाँ पर बलिया के डीएमएसपी से एसीएस ग्रे ने यहाँ पर रिपोर्ट मांग ली है। शासन ने मामले में जांच के आदेश दे दिए, यानी कि शासन बहुत अच्छे से समझता है गंभीर मसला है। और जैसा कि रोहित अभी बता भी रहे थे कि देखिए अभी तक प्रतियोगी परीक्षाएं जो होती थी उनके पेपर लीक होते थे, लेकिन अब जो है वो 10वीं 12वीं के पेपर लीक होने लगे हैं, यानी कि मामला अब बिगड़ता जा रहा है और परीक्षाओं में नकल माफिया जो है वो हावी होते जा रहे हैं। तो ऐसे में अब यहाँ पर एक्शन, हालांकि देखना होगा कि इस एक्शन का असर कितना होता है, क्योंकि अभी भी यहाँ पर परीक्षाएं जो है यूपी बोर्ड की जारी। और ऐसे में जिन 24 जिलों में अंग्रेजी का पेपर रद्द हुआ है वहां के डीएम और एसपी से एसीएस ग्रे अवनीश अवस्थी ने रिपोर्ट मांगी। और रोहित हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रोहित, मैं आपके पास आ रही हूं। देखिए अपडेट लगातार इसको लेकर दे रहे हैं हम। एसीएस ग्रे अवनीश अवस्थी ने सभी 24 जिलों के डीएम और एसपी से रिपोर्ट मांगी है, तो हालांकि वाराणसी के डीएम और एसपी इसको लेकर रिपोर्ट देंगे। कब तक की रिपोर्ट जो है वो देने की खबर है? अभी तो देखिए जो सूचना मिली अधिकृत रूप से यहाँ पे कोई सूचना ही नहीं आई कि कोई इस तरीके के रिपोर्ट मांगी गई है। हाँ, जुबानी रूप से या फोन पे यदि कहा जाए तो अलर्ट किया गया है और परीक्षा, पहले इस पाली की परीक्षा जो अन्य जगह हैं वहां पे हो जाए। अभी इस बात की जांच की जा रही है खुफिया तंत्र द्वारा, पुलिस द्वारा और जो शैक्षणिक अधिकारी हैं कि कहीं अन्य जो इसके बाद के जो पेपर है, अन्य पेपर है, कहीं वो तो लीक नहीं हुए। अभी तो सिर्फ अंग्रेजी एक विषय का सामने आया है, कहीं और भी तो इसमें लूप नहीं है। पहले इस बात की जा रही है। अभी तक कोई अधिकृत जानकारी प्रदेश सरकार से जिले में नहीं आई है कि इस तरीके की कोई बात की जांच की जाए। हालांकि जो अधिकारी हैं वो सतर्क हैं, वो किसी भी तरीके की रिपोर्ट की मांग की जाए उससे पहले वो रिपोर्ट की तैयारी में लग गए हैं। हालांकि रिपोर्ट क्या बनाएंगे, कोई ये दाल चावल का कोई कौर नहीं है कि उठाया और खाया या परोस के सामने रख दिया। ये बड़ा गूढ़ मसला है। कागजी कार्रवाई में भले बता देंगे हम ये कार्रवाई
कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि ये जो बच्चे जो दिन रात मेहनत करके इस धूप में परीक्षा देने जा रहे हैं और परिणाम यही आ रहा है कि परीक्षा का पेपर जो लीक होगा, तो सरकार को कहीं न कहीं जो अपनी तैयारियां हैं उनको और सख्त करनी चाहिए। और जो ये जो बात होती है कि त्रिस्तरीय सुरक्षा, 4 स्तरीय सुरक्षा में पेपर रखे जा रहे हैं, उनके भी ये पोल खुल जा रहे हैं कि किस तरीके से सरकार की तैयारियां हैं। बिल्कुल रोहित, और देखिए जो सुरक्षा की बात कही जाती है, एग्जामों में यहाँ पर नकल विहीन परीक्षा की बात कही जाती है, उसकी बहुत बड़ी पोल खुलती दिख रही है। अभी हमारे साथ विकास भी जुड़े हैं। विकास, सभी 24 जिलों के डीएमएसपी रिपोर्ट देंगे। गोरखपुर में इसको लेकर क्या अभी तक आपके पास अपडेट आ रही है? जी, आपको बता दें कि जो परीक्षाओं की तैयारियों का भेद किला था उसे नकल माफियाओं ने भेद दिया है। ये तो साफ है कि प्रशासन ने बड़े बड़े दावे किए थे, लेकिन अंग्रेजी का पेपर लीक हो गया है। और जो रोहित जी ने कहा है कि आगे भी हो सकता है और भी पेपर लीक हो, इसकी जांच की जाएगी। अब डीएम और एसएसपी अपने खुफिया तंत्र के द्वारा ये तैयार करेंगे कि जिले में पेपर आया तो कैसे आया, व्हाट्सएप से आया या डायरेक्ट हेड पे आया, इसकी जांच करके लेकिन जो भी रिपोर्ट भेजें। लेकिन जो छात्रों का रिपोर्ट यह है कि कोरोना काल के बाद जो पहली बार वो मेहनत करके एग्ज़ाम देने जा रहे थे उस पर उनको निराशा हाथ लगी है। परिजन जो उनको धूप में लेके जा रहे थे उनको निराशा हाथ लगी है। और जिस तरह से नकल माफियाओं ने वो इस अवैध किलो को भेला है, बड़े बड़े दावे किए गए थे सुरक्षा के, उसको भेदा है, उससे एक प्रश्न चिन्ह तो लगा है। लेकिन अब क्या रिपोर्ट आती है, क्या सच्चाई आती है, अब इसका भी इंतजार है। वहां पर गोरखपुर में अभी आपके पास क्या डीएम स्तर से या फिर एसपी स्तर से कोई यहाँ पर ऐसी जानकारी मिली है जो यहाँ पर नकल माफियाओं को लेकर अभी कड़े एक्शन ले रही हो, या फिर इस रिपोर्ट को लेकर? जी, अभी रिपोर्ट बनाने की बात की जा रही है। जैसे ही ये खबर आई कि परीक्षा रद्द हो गई, लोगों में हड़कंप मच गया। अधिकारी आनंद फानन में अपने अपने खुफिया तंत्र के साथ लग गए हैं और कह रहे हैं कि जल्द ही रिपोर्ट बताई जाएगी, शासन को भेजेंगे, फिर हो सकता है मीडिया को बताएं। अभी वो कुछ बोलने के मना कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से गोरखपुर सहित 24 जिलों में पेपर लीक हुआ है उससे हड़कंप मच गया है। और जो साफ सुथरे और नकल विहीन परीक्षा कराने की बात कही जा रही थी उसमें कहीं कहीं नहीं ये दाग लगा है। जी, अब चलेंगे रोहित के पास, वाराणसी। हम रोहित, अभी आपने सुरक्षा को लेकर एक बात का जिक्र किया कि यहाँ पर कई सारी सुरक्षाओं की बात कही जाती है एग्जाम्स में, जब भी एग्जाम आते हैं। लेकिन वहां पर अगर आपने नजर दौड़ाई होगी जब एग्जाम स्टार्ट हुए यूपी बोर्ड के, तो जो विद्यालय चिन्हित किए गए, जो परीक्षा केंद्र बनाए गए जहां पर परीक्षाएं हो रही थी, क्या वहां पर आपको सुरक्षा के तहत खामियां दिखी? वहां पर जो नियम बने हैं वीडियोग्राफी के, ऑडियोग्राफी के, वहां पर चेकिंग के, क्या उसमें आपको कोई चूक दिखी थी? देखिए, चूक कहा जाए तो चूक ही चूक था। वीडियोग्राफी के जो नियम है, जो मजिस्ट्रेट है, ये अपने साथ एक उड़ाका दल, जिसको ठेठ भाषा में कहते हैं, ये अपने साथ जरूर एक टीम लेके चलते हैं। लेकिन परीक्षा केंद्रों पे नाम मात्र की ये तैयारियां थी, कागजों पे सारी तैयारियां पूरी तरीके से थी, लेकिन प्रैक्टिकली वो देखने को नहीं मिल रही थी, जिसके कारण इस तरीके की घटनाएं देखिए सामने आती है। और हमेशा ऐसा ही होता है, जब सांप भाग जाता है तब ये पुलिस वाले या सुरक्षा वाले जो जिम्मेवार हैं वो लाठी पीटते हैं कि हम सांप को दौड़ा रहे हैं। और अब देखिए लगातार हफ्ते यही चलेगा, अभी लोग लाठी भाजेंगे। शिक्षा विभाग के लोग, प्रदेश सरकार के लोग अभिभावकों को, आम जनता को ये मैसेज देने की कोशिश करेंगे कि हम आपके साथ हैं, परीक्षाएं में शुचिता बनी रहे। लेकिन इस बात का जवाब किसी के पास नहीं होगा कि आखिरकार इन बच्चों की क्या गलती थी, क्यों इनको दोबारा परीक्षा देना पड़ेगा, क्यों इनको इस कोरोना काल में फिर से पढ़ना पड़ेगा। और इसके अलावा सबसे बड़ी चीज कि मानसिक रूप से ये बच्चे और उनके परिवार जो प्रताड़ित हो रहे हैं, उनकी क्या जवाबदेही सरकार की बनती है। ये सरकार कुछ नहीं करेगी। सरकार के पास आज की तारीख में कोई भी एक भी ऐसा एग्जाम्पल नहीं है जब उन्होंने नकल माफियाओं के खिलाफ कोई सख्त काम किया। नहीं काम करेंगे, कागजी औपचारिकता करेंगे तो इस तरीके से होते रहेंगे। आप सरकारी अधिकारी जो है बैठ के लखनऊ में अपना वो गाल बजाते रहे और नकल माफिया और अपराधी आराम से अपना काम करते रहेंगे। तो दोनों पक्ष होते ना कि खेल खेल रहे हैं, ये अपना काम कर रहे हैं और अधिकारी और प्रशासनिक जो जिम्मेवार हैं वो अपना गाल बजाते हैं कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, ये शिकंजा कस देंगे, रासुका लगा देंगे, बुलडोजर चला देंगे। कहाँ गया बुलडोजर? सबसे बड़ा सवाल है कि आखिरकार इस बुलडोजर का डर इन नकल माफियाओं में, पेपर लीक करने वाले जो रैकेटियर हैं, शिक्षा माफियाओं में क्यों नहीं है?
क्या उस बुलडोजर को खड़ा कर दिया गया है मुख्यमंत्री के भवन में या सचिवालय में? क्या कारण है? इस बात का जवाब फिलहाल नई सरकार को देना पड़ेगा। जी बिल्कुल रोहित, और यहाँ पर सवाल कई सारे हैं और ऐसे में अब हम चलते पहले गोरखपुर, वहां से हमारे सहयोगी विकास लगातार हमारे साथ जुड़े हैं। विकास, जरा वो आंकड़ा बताइए, गोरखपुर में कितने केंद्र